पर शरद पवार जी कहते हैं शुरुआत तो बीजेपी ने करी है। जैसे उनसे पूछा गया कि भाई उलेमाओं आपको सपोर्ट करें, एमबीए को सपोर्ट करने की बात करें, मस्जिदों से ये सारे ऐलान किए जाते हैं, इसे हमने ना तो मांगा हमने कोई सपोर्ट, और ये सारी शुरुआत आपने भारतीय जनता पार्टी ने करी है। सपोर्ट अगर उन्होंने मांगा नहीं तो उलेमाओं के 17 मांगों पर उनके अध्यक्ष जयंत पाटिल ने एक्सेप्टेंस का लेटर क्यों दिया? नहीं, फेक है ऐसा कहते हैं। बिल्कुल फेक नहीं है, सारे लेटर सही है। कांग्रेस ने ट्वीट करके वो लेटर ना जी, फेक है, बिल्कुल दे दिया। जब आंख पे आया तो बोलना चालू कर दिया फेक है। पहले लेटर दे दिया, सबने दे दिया। जब उस पर रिएक्शन आने लगी तो फेक है। मैं तो उसकी कहता हूँ फॉरेंसिक जांच करवाइए। आप तो ये होम मिनिस्टर है, आप ही करवा नहीं, अभी तो मैं नहीं हूँ ना, अभी तो मैं कर नहीं सकता हूँ ना, अभी तो मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आचार संहिता चल रही है। आप श्योर है कि ये सही है? हाँ बिल्कुल, नथिंग इज फेक। ये तो उनके आंख पे आया तो बोलना चालू कर दिया फेक है, फेक है। ओके, ठीक है। आप अपने अलायंस पार्टनर अजीत पवार को काफी परेशान कर रहे हैं फडणवीस जी, क्या हो गया है? मतलब इतनी हेल्पलेसनेस वो फील कर रहे हैं कि उन्होंने बयान भी देना चालू कर दिया है आपके अगेंस्ट, प्रधानमंत्री जी की बातों के अगेंस्ट। ये नारा बटेंगे तो कटेंगे, जैसे लगता है हर बार आप लोग कहते हैं उनके वोट कम हो रहे हैं। रिएक्शन तो ऐसा ही आ रहा है उनकी तरफ से। क्या हो रहा है आपके अलायंस में भाई? पहले मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई स्टेटमेंट उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे नारा नहीं चलेगा। हाँ, प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोला। नहीं, आप पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, उसके अगेंस्ट तो बोल रहे हैं ना। पूरी बात सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे नहीं चलेगा, एक है तो सेफ है, नारा सही है। इसका मतलब क्या है कि पानी का गिलास आधा खाली है या आधा भरा हुआ है? तो आधा खाली भी है। उन्होंने कहा कि आधा खाली नहीं, उन्होंने कहा आधा भरा हुआ है। ये उन्होंने, देखिए बटेंगे तो कटेंगे कहने का एक अलग ढंग है, लेकिन मूल नारा तो हमारा एक है तो सेफ है, जो एक बहुत पॉजिटिव नारा है, सबने एक रहना चाहिए। तो उन्होंने सामने से चलकर कहा कि ये नारा सही है, यही देना चाहिए। आपकी मुंबई के रैली में नहीं आते हैं, ठीक है? आपने ये बहुत जवाब दिया कि हम अलग अलग रैली में अलग अलग जा रहे थे। मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री आते हैं, अपना कैंपेन रैप अप कर रहे हैं, और फडणवीस जी ये कहेंगे कि भाई हमने तो डिसाइड किया था कि हाँ हम सीएम रहेंगे, वहां पर डिप्टी सीएम नहीं रहेगा। ये एक्सप्लेनेशन चलती नहीं है। अबे फिर पूना की रैली में मैं क्यों नहीं गया? पूना के कोई कम बड़ा सेंटर है? पूना तो महाराष्ट्र में नरेटिव तैयार करता है। पूना की रैली में न मैं गया न सीएम गए, वहां अकेले अजित पवार थे पूना की रैली में। जो पहली रैली हुई जिसने शुरुआत की, प्रचार की शुरुआत तो महत्वपूर्ण होती है। प्रचार की शुरुआत तो महत्वपूर्ण होती है। प्रचार की शुरुआत में सिर्फ मैं गया, अजित पवार भी नहीं थे, सीएम भी नहीं थे। संभाजीनगर की रैली में मैं और अजित पवार नहीं थे, तो हमने तय करके किया। आपको क्यों इतना प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मगर आप ये बताइए कि आपको ऐसा सबको लग रहा है कि वो बच रहे हैं, आप लोग के साथ स्टेज पर आ रहे हैं, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूं। अरे रोज हमारे साथ स्टेज पे आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ स्टेज पर आ रहे हैं, उनकी पार्टी स्टेज पर आ रही है। उनको भी ये पता है कि उनको जो सीटें चुनकर आने वाली है उसमें हमारी ही मदद होने वाली है। प्रॉब्लम हो रही है, रिफ्ट हो रहा है, दूरियां बढ़ रही है, आपको ऐसा नहीं लगता है? कोई दूरियां नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है, एकदम परफेक्ट। ठीक है। 10% आरक्षण की जो बात है, जो अब उठ गई है, अमित शाह जी कहते हैं, आप कहते हैं, सब लोग कहते हैं, कांग्रेस कहती है झूठ कह रहे हैं आप लोग, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैंने यह सवाल आदित्य ठाकरे को पूछा 4 दिन पहले, और वो 5 मिनट आदित्य ठाकरे झगड़ते रहे मुझसे, ये बोलते हुए कि मेरे सामने तो ये प्रपोजल आई नहीं, ये कागज मैंने देखा नहीं, उलेमा मुझे मिले नहीं, ये मीटिंग मेरे सामने हुई नहीं, तो मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो हाँ और ना कहने में? आपको लगता है कि ये लोग ऐसे ऐसे मुद्दे पर फंस जाते हैं वहां पर जाकर? फंसेंगे कैसे नहीं? देखिए, ये जिस समाज को, विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समाज को जिस प्रकार से भड़काने की कोशिश करते हैं, इनको भी सब खुद को पता है कि न इन्होंने जिंदगी में मुस्लिमों के लिए कुछ किया है, न जिंदगी में कुछ करने वाले हैं। मैं साफ आपको बोलता हूँ कि इतने साल कांग्रेस ने राज किया, इतने साल उन्होंने मुस्लिम समाज को भड़काया, उनके भरोसे राज किया, अपीजमेंट की, कितने लोगों को बड़ा किया। आज भी मुस्लिम समाज की अवस्था क्या है? कौन से बहुत बड़े समाज में उन्होंने उद्योगपति बना लिए, आज भी तो पंक्चर वाले ही काम कर रहे हैं ना। तो ये तो मुस्लिम समाज को सवाल पूछना पड़ेगा उनको कि क्यों हमारी हालत ऐसी है। आज भी हम सारे ऐसे काम क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनको ये मालूम है जिस दिन
मुस्लिम समाज विकसित हो जाएगा उस दिन वो सवाल पूछेगा, और जब सवाल पूछना चालू करेगा तो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। इसको ऐसे ही पिछड़ा रखो, इसको भड़काते रहो, हर चुनाव में भड़का कर इसका वोट लेते रहो, ये इनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन आपने देखा, हमने जब सबका साथ सबका विकास कहा तो हमारी जितनी स्कीमें की हमने, जितनी चीज़ें, अब हमारे यहाँ लाडली बहन स्कीम चल रही है, तो हमने हमारी मुस्लिम बहनों को ये नहीं कहा कि आपको नहीं मिल सकता भाई, आप वोट नहीं देते हो, हम हिंदू बहनों को ही देंगे, ऐसा नहीं कहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो है सारी बहनों को हमने दिया। हमने किसानों के लिए बिजली का बिल माफ़ किया, तो हमने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम किसानों को नहीं मिलेगा, हिंदू किसानों को ही मिलेगा। हम सबका साथ सबके विकास के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसके सारे लोग ये केवल इनको भड़काने की राजनीति करते हैं। और देखिए, अगर ये ऐसी राजनीति करेंगे तो हम चुप नहीं बैठ सकते, हमको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.